आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसमें अंदर हम बात करेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जो हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्या क्या हमारी प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप है जिससे हमारी ये टेक्निक है जो हमारी वो होती है। मेनली जो हमारी इसके अंदर जो हमें पता लगाना है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा, एक तो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जो उसका मोस्ट और ज्यादा इससे ज्यादा इंपोर्टेंट जो हमारा टॉपिक वो हमारा पीसीआर रिएक्शन। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मेन जो है हमारे चैप्टर के अंदर, जो बायोटेक्नोलॉजी हमारा चैप्टर है, इसके अंदर क्या है, मेन तो हमारे दो टॉपिक्स हैं, यहाँ से हमारे इंपोर्टेंट होते हैं। बाकी यहाँ से जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा बनते हैं कि हमारा जो रेस्ट्रिक्स एंजाइम है उसका जो है उसको किसने बताया था, उसके अंदर कौन कौन सी साइट्स होती हैं वगैरह वगैरह जो होते हैं, क्या काम करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्यों होता है। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है। एक हम डायग्राम के थ्रू अब इसको पढ़ रहे हैं एक बार नॉर्मली कि हमारा क्या होता है, उसके बाद फिर एक फ्लो चार्ट बना के आपको बताऊंगा कि जो हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप है। नॉर्मली एक बार बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी अगर कोई भी थिंग है, यहाँ से सबसे पहला स्टेप हम क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, हम डीएनए को क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ से हमने क्या ले लिया भाई, डीएनए क्या कर लिया हमने, एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ से हमारे दूसरी थिंग है, कुछ भी चीज लगा लो आप, नॉर्मली हम पहले बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात चल रही है हमारी। यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्या कर लिया हमने बाहर निकाल लिया, कोई भी हमारी चीज वहां से डीएनए को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेशन कर लिया। और उस साइड से हमने क्या निकाल लिया, इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है, ये क्या निकाल लिया हमने, प्लाज्मिड निकाल लिया। क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड यहाँ से बाहर निकाल लिया। जो प्लाज्मिड है वो क्या कर लिया, रिमूव कर। यहाँ पे हमने एंजाइम डाला था, तो लाइसोसोम जो एंजाइम है उसका अटैक करवाया। अटैक करने के बाद यहाँ से हमारा प्लाज्मिड रिमूव हो चुका है, यहाँ से हमारा क्या होगा, डीएनए। नॉर्मली बात कर रहे हैं फिलहाल अपनी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। ये हमने क्या निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया बाहर, यहाँ से क्या निकले, प्लाज्मिड। अब ये चीज निकालने के बाद उसके ऊपर भी ये भी जब यहाँ से हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ, जब इसके ऊपर हमने कोई ना कोई एंजाइम डाला है, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं हम कि जो हमारा डीएनए होता है और जो हमारा प्लाज्मिड होता है, इन दोनों के ऊपर हम क्या करवाते हैं, रेस्ट्रिक्स एंजाइम। इसको आर ही लिख लेता हूं मैं। ये क्या होता है हमारा, रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जब ये क्या यूज होता है हमारा, जो रेस्ट्रिक्स एंजाइम है वो दो तरीके का होता है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। दो तरीके का होता है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस होता है, दूसरा होता है हमारा एंडोन्यूक्लियस होता है। और जो हमारा रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम इसके ऊपर अटैक करवाते हैं, जो हमारा डीएनए वो क्या हो जाता है हमारा, कट हो जाता है। कैसे हो जाता है, ऐसे फ्रैगमेंट्स के अंदर क्या हो जाता है, वो कट हो जाता है। अगर हम बात करें प्लाज्मिड के ऊपर, जो हमने रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हम कट कर, वो भी क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे क्या हो जाएगा, समाज से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। ये होने के बाद क्या हो जाएगा, इन यहाँ पे हमारी रिएक्शन होती है कि हमारा जो डीएनए का जो साइज है वो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन से वाला साइज है, हम यहाँ प्लाज्मिड में उसको फिट करें, कैसे क्या होगा। तो इस चीज को करने के लिए यहाँ पे हमारी टेक्निक जो यूज होती है वो होती है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो हमारे क्या है, ये हमारे क्या डीएनए के फ्रैगमेंट्स है। क्या है, ये हमारे डीएनए का है फ्रैगमेंट, ये हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं। इन फ्रैगमेंट्स को अरेंज करने के लिए, जो डीएनए के हमारे साइज के जो फ्रैगमेंट्स हैं, अलग-अलग तरह के जो हमारे साइज है, इनको अरेंज करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस टेक्निक का यूज करते हैं। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा एग्जाम के उससे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम डीएनए का कोई भी यहाँ पे एक एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज। क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज। हम डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ से डीएनए का जो भी हमारा सुटेबल फ्रैगमेंट है, जो कि हमारा रिकम्बिनेंट हमारा फ्रैगमेंट है, वो कहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा, हमारा प्लाज्मिड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ये होने के बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारा ऐसे ज्वाइन हो जाता है प्लाज्मिड के अंदर। इस टाइम पे जो इसका नाम होता है वो होता है हमारा क्लोनिक वेक्टर। क्या होता है, क्लोनिक वेक्टर। ये क्या होता है हमारा, क्लोनिंग वेक्टर होता है। अब ये हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, इसके अंदर हमारे अलग-अलग प्रोसेस करते हैं, एक रिकम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर कैसे हमारा स्टेबल है। फिर इस रिकम्बिनेंट जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, इसको किसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए भी यहाँ पे हमारे तीन मेथड यूज होते हैं। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड जो हमारे वो क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। उस मेथड यूज करके हम क्या क्लोनिंग वेक्टर को उसके अंदर क्या कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर डालने के बाद ये क्या करता है, हमारा जो
हमारा क्लोनिंग वेक्टर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई होता है। इसी टेक्निक के ये हमारी क्या डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या होता है हमारे मेजरली हमने नॉर्मली बात करी है, हाँ भाई हमारा ये जो चीजें हैं कि हम कैसे इसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले, फिर एंजाइम्स का यूज करते हैं। मेनली जो हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, फिर रेस्ट्रिक्स एंजाइम ने क्या क्या काम करा, उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर हमारा कैसे बना, कौन सा हमारा एंजाइम यूज हुआ है, फिर क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, कैसे हमारा सुटेबल है, कैसे हमारा होस्ट के अंदर ट्रांसफर होएगा। तो ये हमारी क्या रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है टेक्नोलॉजी। अब हम इसके फ्लो चार्ट से आसानी से पढ़ेंगे हमने कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था, ऐसे ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं सारी चीजें के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो हमारी रिकम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हमारे स्टेप्स हैं, हमारे कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनसे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। इन पॉइंट से ही आपको सब पता लग जाएगा कि हमारा तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करना, जो हमारा डीएनए है उसको आइसोलेट कर लिया था, एक चीज में से किसी में से क्या कर लिया था, उसको आइसोलेट कर लिया था डीएनए को आइसोलेट करने के बाद फिर हमने क्या कर दिया था, इसके ऊपर किसका अटैक करवा दो, हमारा रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, इसके ऊपर क्या करा हमने रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कर, ये क्या हो गया हमारे फ्रैगमेंट्स के अंदर कट हो गए। सेकंड स्टेप जो हमारा हमने इसके अंदर क्या देखा, ये सबसे पहले क्या था हमारा, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या करा हमने, रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस हमारा एंजाइम है इसको यूज करके हमने क्या कर लिया, फ्रैगमेंट कर लिया। हमारे जो डीएनए है उसके क्या हो चुके हैं, हमारे फ्रैगमेंट हो चुके हैं। फ्रैगमेंट होने के बाद क्या है, आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। उसके बाद इन डीएनए फ्रैगमेंट्स में से हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड फ्रैगमेंट है, क्या हमारा डिजायर्ड डीएनए जो फ्रैगमेंट है, ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, जो हमारा डिजायर्ड है, जो हमारा अच्छा है, जो उसके लिए यूजफुल है, उस डीएनए फ्रैगमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से इन डीएनए फ्रैगमेंट में से क्या कर लेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे। सारे के सारे जितने भी हमारे फ्रैगमेंट्स हैं इनमें से हम सिर्फ एक जो हमारा डिजायर्ड डीएनए हमारा फ्रैगमेंट उसको हम चूज करेंगे आगे की प्रोसेस के लिए। ये होने के बाद क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने फ्रैगमेंट लिया है उसको एम्प्लीफाई करेंगे। अब ध्यान रखना एम्प्लीफिकेशन जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, हमारी यहां से हमने क्या कर लिया, ये जो हमारा ये लगा लो कि हमारा डिजायर्ड डीएनए हमारा क्या है, हमारा क्या डिजायर्ड डीएनए हमारा ये लगा लो हमारा डिजायर्ड डीएनए। अब इस डिजायर्ड डीएनए के अंदर हमारी कौन सी प्रोसेस होगी, एम्प्लीफिकेशन होगी। एम्प्लीफिकेशन ही जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी क्या, हमारी पीसीआर है। पीसीआर हमारी क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है इसको हम एम्प्लीफाई करते हैं। इसके अंदर हमारी पीसीआर के अंदर तीन प्रोसेस होती हैं, हमारी तीन स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एलिनिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं, वो हम आगे जाके जब हम पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि पीसीआर हमारा होती है, तीन स्टेप है। मेनली जो हमारा डीनेचुरेशन होता है वहां पे हाई टेंपरेचर यूज करके हम क्या कर देते हैं, उसको वहां पे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। हम वहां पे ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, हमारी जो एनिलिनिंग होती है वहां पे हम प्राइमर का यूज करते हैं, जहां से हमारी जो डीएनए होता है उसका साइज क्या होता है, एम्प्लीफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एक्सटेंशन के अंदर रिमूव कर देते हैं। तो क्या होता है हमारा कि हमारा एम्प्लीफिकेशन हमने कर लिया है जो हमारा डीएनए है पीसीआर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया हमने, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर। अब जो हमारा डीएनए फ्रैगमेंट है हमने वहां से दूसरी साइड से क्या यूज करा था, जो हमारा प्लाज्मिड था, ठीक है। प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते थे। उसके साथ प्लाज्मिड के साथ से हमारा जो डिजायर्ड हमारा डीएनए है जब वो प्लाज्मिड के साथ क्या होता है, हमारा ज्वाइन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं। सीवी हमारा क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। तो ध्यान देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्लोनिंग वेक्टर बन चुका। क्लोनिंग वेक्टर होने के बाद क्या है, हमारा इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको हम कहां पे हम क्या करेंगे, होस्ट के अंदर क्या कर देंगे, हम उसको इंसर्शन कर देंगे, मतलब कि अब उसके बाद जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर बना है इसको हम क्या, हमारे तीन मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड होता है, जो हमारा उसके अंदर क्या कर देंगे, होस्ट के अंदर क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, उसके अंदर क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं। ये करने के बाद क्या करते हैं हम, कटिंग द होस्ट सेल। उसके बाद क्या करते हैं, होस्ट सेल जो होता है हमारा उसको कटिंग करते हैं स्टेबल मीडियम एट ए लार्ज स्केल। एक स्टेबल मीडियम में लार्ज स्केल के ऊपर क्या करते हैं हम, जो हमारा होस्ट सेल जो होता है हमारा उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। अब जो हमने शुरू में जीन जो हमारा इंटरेस्ट करा था हमने वहां से निकाला था, उसका जो हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है उसको क्या कर लेते हैं। अब यहाँ होस्ट के अंदर जब हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है, हमारी जो हमारा हमने इसके अंदर होस्ट के अंदर डाला है उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है,
होती है, वहां से हम क्या एक्सट्रैक्ट डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिला है उसके अंदर जो हमारा बना है, वहां से क्या कर देते हैं, हमारा डिजायर्ड जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या कर लेते हैं, वहां से एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद क्या करते हैं, हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस यूज करते हैं और फाइनली इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मार्केट के लिए क्या कर देते हैं, रेडी कर देते हैं। तो डाउनस्ट्रीम जो हमारी प्रोसेसिंग है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम प्रिजर्वेशन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से बन सकता है कि जो हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है इसके अंदर क्या करते हैं, मेजर जो हमारे स्टेप्स हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आरडीएनए भी बोल सकते हैं। यहाँ से इसका एक मतलब होता है कि हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, स्मॉल आर डीएनए। इसका मतलब ये क्या होता है, यहाँ से आप पजल मत हो रहा कि स्मॉल आर डीएनए क्या होता है, यहाँ से इसका मतलब ये है हमारा क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। ये हमारे जो स्टेप्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे सारे जो स्टेप्स हैं हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। अब हम एक एक करके मेनली जो वैसे तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमारा चला हुआ है, पर इस चैप्टर के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हमारा आता है, मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, जो हमारा पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जिसके अंदर हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं डीएनए की, और जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वहां से, और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे बनते हैं। रिकम्बिनेंट जो हमारा रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम्स होता है उसके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे, और हमारे साइंटिस्ट के बहुत सारे नाम हैं, और कहां से हमने कौन सा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा हमारा बैक्टीरिया कहां से कौन सा है हमारा एंजाइम यूज है, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।